सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हंगामी इक़दामात के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी खोल दी गई। ताहम गैर मुल्कियों समेत सऊदी शहरियों पर उम्रा करने पर पाबंदी आयद है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद 3 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद ममलिकत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5 हो गई है। हुक्काम ने जंगी सतह पर एहतियाती तदाबीर में मसरूफ है। देखिए रिपोर्ट। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हंगामी इक़दामात के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी खोल दी गई। दोनों मसाजिद नमाज फजर से 1 घंटे कब्ल खोली गईं। जुमेरात को नमाज ईशा के बाद सफाई के लिए मक्का मुकर्रमा की मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी बंद कर दी गई थी। ताहम पहली मंजिल पर तवाफ जारी रहा। सऊदी वज़ीर दाखिला का कहना था, मस्जिद हराम में दाखिले पर पाबंदी का मकसद मुकद्दस मसाजिद में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। नायब वजीर हज और उम्रा का कहना था कि हुजूम में वायरस के फैलाव का खदशा ज्यादा होने की बिना पर मक्का मुकर्रमा की मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दाखिले की पाबंदी का फैसला किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उम्रा आर्जी तौर पर सऊदी शहरियों समेत तमाम अफराद के लिए बंद है। मस्जिदुल हराम में तवाफ छत और बरामदे में जारी रह सकेगा, ताहम मताफ में मुकम्मल पाबंदी होगी। एहराम की हालत में दाखिला ममनू होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना था कि मस्जिद नबवी का पुराना हिस्सा बमा रियाजुल जन्ना रोज़ा शरीफ बंद रहेंगे। मस्जिदुल हराम मस्जिद नबवी की नई इमारत वक्त फजर से 1 घंटा पहले खुलेगी। नमाज ईशा के 1 घंटे बाद मस्जिद हराम मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाएगा और हरमैन शरीफैन में खाने पीने की अशिया और दस्तरखान पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इससे कबल सऊदी हुक्काम ने सोशल मीडिया पर मस्जिदुल हराम के सहन के वायरल होने वाले वीडियोस पर वजाहती बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मताफ को सफाई और हिफाजती तदाबीर की वजह से खाली कराया गया। महकमे सेहत के अमले ने काबतुल्लाह के सहन में कोरोना वायरस के दरपेश खतरात के पेश नजर सफाई और जरासीम कुश स्प्रे किया। हुकूमती आलानिया के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए रोजाना जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा, जिसके दौरान हरमैन नमाज ईशा से फजर की नमाज तक बंद रहेंगे। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता रोज अपने शहरियों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के भी उम्रा अदा करने और रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पर पाबंदी आयद कर दी थी। इससे कबल सऊदी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और सयाहों पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, जिसका मकसद मोहलिक वायरस को फैलने से रोकना और ज़ायरीन की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में खौफ व हिरास तारी है। अवामी मकामात पर लोगों के एक साथ न खड़े होने को लेकर जहां हुकूमतों के जरिए ताकीद की जा रही है, वहीं बहुत से ममालिक में इज्तिमाई नमाज बिलखसूस नमाज जुमा को भी मौकूफ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस को लेकर दूसरा ही माहौल देखने को मिल रहा है। नमाज जुमा में आम दिनों से ज्यादा नमाजियों की तादाद ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। कोरोना वायरस और नमाजियों की तादाद में इजाफे को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुसल्लियान से खास बातचीत की। दुनिया में कोरोना वायरस का ऐसा खौफ है कि बहुत सारे मुल्कों में नमाज जुमा को मौकूफ़ कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करो, ख़ासतौर से भोपाल जिसे मसाजिद का शहर कहा जाता है, जहां शहर में 590 मसाजिद हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद मुक्तदियों की, नमाजियों की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। आइए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो है हाथ मिलाने से भी गुरेज कर रहे हैं। और भोपाल की मस्जिदों की बात करें, इसमें नमाजियों की तादाद में इजाफा क्यों हो गया? नहीं, बिल्कुल इसलिए कि नमाज जो है वो हर बीमारी से शिफा है। मैं तो दावत देता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को जो बीमार हैं
हैं, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और जिनको डर है कि हमें कोरोना वायरस ना हो जाए, उन सबको मैं दावत देता हूं कि आप मस्जिद में आना शुरू कर दें। आप देखिए कि जितने भी अरकान, बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, वो सब के सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियों को ख़त्म करते हैं। कुरान की तालीमात पर चलने का अमल है, अगर कुरान की तालीमात पर आप चलेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। यस, बिल्कुल कुरान की तालीमात पर अगर चलेंगे तो बीमारियों से शिफा मिलेगी। और जहाँ तक नमाज का सवाल है तो नमाज हमारे यहाँ किसी भी तरीके से माफ़ नहीं है। अल्लाह की तरफ जो मुड़ना चाहिए और कुरान की जो तालीमात है, जो कुरान का जो पैगाम है, जब वो मानने वाले आप बन जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी सफाई भी होगी, आपकी तहारत भी होगी और जो बीमारियाँ फैली हुई हैं उस बीमारियों का खात्मा भी होगा। और कोरोना वायरस को लेकर जो बातें दुनिया में कही जा रही हैं, तो आपको भी, तमाम लोगों को इससे एहतियात भी रखने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स बीमार है तो इस तरह से उससे जो है मुसाफा करने दूसरी चीज़ों से आप गुरेज करें। कैमरामैन फैजान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र कोलकाता में मास्क की खरीदारी में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं छोटी दुकानों में मास्क का स्टॉक खत्म होने से जहां लोग खरीदने से कासिर हैं, वहीं बेशतर दुकानों में महंगी कीमतों में मास्क फरोख्त किया जा रहा है। के लिए लोगों को बहुत भय है और ये सब चीज़ अभी हम लोग पर्सनल खरीद कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का तरफ से इसको उद्योग लेना चाहिए। आदमी कैसे इतना सकेगा, कैसे लाखों करोड़ों आदमी, लेकिन सरकार उद्योग लेना चाहिए, तब ये वायरस कंट्रोल में आएगा। हाथ से मुंह से घुसता है बीमारी, इसलिए हर आदमी को मास्क पहनने चाहिए, जरूरी है। और सरकार उद्योग लेगा तो कंट्रोल में आएगा। इसलिए मास्क खरीदने आए थे M90। क्यों? बस लोगों में इतना आतंक फैला हुआ है वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए, बस सेफ्टी के लिए कि अपने को तसल्ली रखें अपने आप को। बस एक ही पीस मिला अभी, मतलब बहुत चाहिदा बढ़ गया लोगों का, लोग काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, लोगों में एक आतंक का भय हो गया है। सेडिशन के चार्ज में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान की हिमायत में अब डॉक्टर बरादरी सामने आ रही है। आज कोलकाता में सरकारी NRS मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में डॉक्टरों ने रैली निकाली। डॉक्टर ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई तक अपनी तहरीक जारी रखने का इरादा जाहिर किया। यूपी हुकूमत के इक़दामात को अफसोसनाक बताते हुए डॉक्टरों ने ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन को इस मामले में आगे आने की अपील की। डॉक्टर कफील खान की हिमायत में पहली बार सामने आए हैं डॉक्टर। कोलकाता के NRS मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों ने आज रैली निकाली है और डॉक्टर कफील खान की हिमायत में नारा लगाया है। साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि डॉक्टर कफील खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अब देख सकते हैं हमारे पीछे डॉक्टरों की ये रैली है और डॉक्टर्स के साथ साथ नर्स, जूनियर डॉक्टर, प्रोफेसर सब इस रैली में शामिल हुए हैं। हम बात करते हैं कुछ डॉक्टरों से, जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से वो अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या डिमांड है आप, क्यों आज आप लोग यहाँ पे? We demand immediate release of Dr. Kafil Khan, who has been suffering in jail without any reason. We want immediate release of that humanitarian doctor. क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? हम लोग चाहते हैं जो डॉक्टर काफिल खान के तरह जो डॉक्टर्स है इस समाज में, जो भी ऐसे आदमी है जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो फैसिस्ट शासन है उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसे हर आदमियों को ये गवर्नमेंट अरेस्ट कर रहा है, गलत आइन के मुताबिक से उसको जेल में भर रहा है। हम चाहते हैं ये सिस्टम ना रहे। डॉक्टर कफील खान की तरह जो आदमी है उसको छोड़ा जाए, मतलब विदाउट अनकंडीशनल रिलीज डॉक्टर कफील खान, यही हम लोगों का करवा है। तो ये आपका ये रैली, ये धरना जो है ये जारी रहेगा, आपका ये एजिटेशन जारी रहेगा? हम लोग मेडिकल सर्विस सेंटर के तरह से जो ये समाज में जो भी गलती होता है, हर गलती के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर कफील खान का अरेस्ट भी ऐसा ही एक अन्याय है, तो जब तक डॉक्टर कफील खान को छोड़ा नहीं जाएगा हम लोगों का ये आंदोलन चालू रहेगा। ये वो NRS हॉस्पिटल है जहाँ के डॉक्टरों ने एक ऐतिहासिक रैली निकाली थी और इसके बाद सिस्टम में बहुत कुछ तब्दीली आई। तो आपको लगता है कि इसी NRS अस्पताल से जब डॉक्टर्स शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर कफील खान की हिमायत में, तो कुछ बेहतर नतीजा सामने आएगा? इसलिए हम लोग NRS मेडिकल कॉलेज को चुना है। इस मेडिकल कॉलेज का जो
इतिहास है आंदोलन का, हमने देखा है लास्ट ईयर। तो हम लोग इसलिए यहाँ कर रहे हैं। तो हम लोग मानते हैं कि अगर इस आंदोलन को ऐसे हम फैलाया जाएगा तो जरूर डॉक्टर काफिल खान को रिहा करा जाएगा। डॉक्टरों का एहतजाज जारी रहेगा। आज जिस तरह से रैली निकाली गई है, इसके साथ साथ डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी लेटर लिखेंगे और डॉक्टर कफील खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। कैमरामैन लालटू दास के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली फसाद की मुखालफत में दिल्ली में वुकला ने रैली का किया एहतमाम। इस मौके पर एहतजाजी वुकला ने पुलिस की सरपरस्ती में फसाद कराने और कपिल मिश्रा को सियासी पनाह फराहम करने का वजारत दाखिला पर इल्जाम लगाया। एहतजाजी वुकला ने अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। एक बात अब ये बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस की मदद से ही ये सारे दंगे कराए गए थे, भड़काए गए थे और कपिल मिश्रा साहब को दिल्ली पुलिस की हिफाजत में ही भेजा गया था, क्योंकि वेद प्रकाश सूर्या साहब जो डीसीपी हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनको मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दूसरा ये कि जिस प्रकार से कपिल मिश्रा साहब की अरेस्ट के लिए और एफआईआर कराने के लिए ना होने देने के लिए सरकार के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स अपीयर हो रहे हैं। आज भी जो स्टैंडिंग काउंसिल क्रिमिनल थे उनको रोका गया कि आप दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि कपिल मिश्रा साहब अरेस्ट हो और वो अपने बाकी आकाओं के नाम खोलें। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको बचाया जा रहा है ताकि वो अपने आकाओं के और जो उनके पीछे लोग थे उनका नाम ना खोल सके, उनको Y+ सिक्योरिटी भी दे दी है। तो ये बात साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस का मिसयूज सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री कर सकती है। इसीलिए हम लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह जी का, और बड़ी नम्रता से मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान के ऊपर हमला किया है उसको कमजोर करने की साजिश की है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के बाद से सियासी और इंतजामिया के लोगों के दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी भी फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाले पहले लोगों में शामिल हैं। सलमान निजामी की टीम ने शिवविहार और मुस्तफाबाद का न सिर्फ दौरा किया बल्कि कई लोगों को वहां से महफूज निकाला। इन मस्जिदों का भी दौरा किया गया जिनमें फसादात के दौरान नुकसान पहुंचा था। उन हिंदू भाइयों को भी मदद का यकीन दिलाया जिनके घरों को नुकसान पहुंचा। राहुल और प्रियंका की टीम से इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास, सलमान निजामी और इखलाक खान ने मुतासरा लोगों में राहत किट भी तकसीम किए। सलमान निजामी का कहना है कि यही वक्त है नफरत के खात्मे का और मुतासरीन की मदद करने का। उन्होंने कहा कि फसादात में हिंदू और मुसलमान दोनों को दुख दिया है। सलमान निजामी ने कहा कि ऐसे वक्त जब लोगों को मदद और हमदर्दी दरकार है, बीजेपी और MIM जैसी पार्टियां बयानबाजी में मसरूफ हैं। मुंबई शाहीन बाग में बैठी खवातीन के साथ पुलिस की मुबैना बदतमीजी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों ने नागपाड़ा जंक्शन को जाम कर दिया है। मुजाहिरीन पुलिस पर खवातीन एहतजाजियों को उठाते वक्त मुबैना तौर पर बदसलूकी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों के साथ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन को जो है वो यहाँ पर लोगों ने घेर लिया। आप देख सकते हैं कि मतलब सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नागपाड़ा जंक्शन जो है वो जो कि 6 रास्तों का बहुत ही अहम जंक्शन है। इस जंक्शन को जो है लोगों ने यहाँ पे घेर लिया है और उनका ये डिमांड है कि जिस तरह से मुंबई शाहीन बाग में बैठी हुई ख्वातीन को जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ जो हरकत की, वो हरकत जो है वो काबिले मजम्मत है और उसी के मजम्मत के तहत जो है वो लोग यहाँ पर आके बैठ चुके हैं। ये पूरा के पूरा नागपाड़ा जंक्शन जो है वो भर चुका है। आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए लोगों से जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए भाई साहब के पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जो मुझे जो जानकारी है कि रात को 11 बजे कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे जो धूप हो रही थी उसमें जो है ना औरतों लोगों ने थोड़ा सा ठंडक के लिए लगा रखा था, तो कुछ पुलिस वाले गए वहां उसको हटाया। उस पर जो है ना फिर बात हुई कुछ, उसके बाद वो फिर खत्म हो गया। फिर सुबह 5:20 पे उसको जो है ना कुछ पुलिस वाले गए और शालिनी मैडम के कहने पे है ना वो उसको हटा दिया गया। और उसमें काफी इंजरी, मतलब कि 7 औरत जो इंजर्ड है, जो नायर हॉस्पिटल जो है उसमें गई हुई है, जो अभी उसका चालू है, ट्रीटमेंट चालू है। वो लोग भाईकल्ला पुलिस स्टेशन में जा करके
ये अपनी कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि शालिनी मैडम जो है उनको हटाया जाए यहाँ से। इंजर्ड भी हुए हैं लोग, औरतें यहाँ पर, और औरतें इंजर्ड हुई है, बूढ़ी हैं, कुछ जवान है, हॉस्पिटलाइज है, वो आप खुद पता कर सकते हैं इस चीज के लिए। कैसे इंजर्ड हुई हैं औरतें वहाँ पर? धक्का मुक्के, पुलिस जो है ना उनको डंडे से मारे, जेंट्स पुलिस ने मारा। जी जी जी। आप बताइए, कोई भी एक बताइए, कौन बताएंगे भाई आप बताओ भाई। जो भी औरतें शांति से प्रोटेस्ट कर रही थी तो शांति से प्रोटेस्ट करने देने चाहिए था उनको। पुलिस जेंट्स पुलिस को क्या हक बनता है कि लेडीज को हाथ लगाए? सबसे पहली बात तो हाथ लगाना नहीं चाहिए, तो उस पर एक्शन होना चाहिए ना भाई। कोई भी तरीके से जेंट्स पुलिस के ऊपर एक्शन लो तभी जाके शांति होगी, उसके बिना शांति नहीं होगी। कौमी सतह की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी CAA और NRC के खिलाफ मैदान में है। यही वजह है CAA और NRC और दस्तूर हिंद बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में CAA और NRC के खिलाफ एहतजाजी जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। अमरावती के डिप्टी ग्राउंड में मुल्क के सुलगते हालात में हमारी जिम्मेदारियाँ इस उन्वान के तहत अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद किया गया। जलसे में लोगों का जमे गफीर देखने को मिला, जिसमें मुक़र्रीरीन ने अपने खिताब में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और बढ़ती मुनाफरत के लिए मौजूदा BJP हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। सारे मसाइल, मशाकिल और दुश्वारियों से हमारा ये मुल्क जूझ चुका है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में बना दी गई है वो बहुत ही तशवीशनाक है और मुल्क के अवाम के खिलाफ, उनकी राय के खिलाफ, उनके मिजाज के खिलाफ, मुसलमानों पर और इस मुल्क के बाशिंदों पर ऐसे कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं जिनका इस मुल्क की तामीर से, इस मुल्क की तरक्की से, इस मुल्क को आगे बढ़ाने से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं। कर्नाटक में एक जानिब CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान और बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ख़वातीन को CAA, NRC और NPR के सिलसिले में जानकारी फराहम की गई। इजलास में कहा गया कि CAA से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग मुतासिर हो सकते हैं। इजलास में मुक़र्रीरीन ने कहा कि CAA के खिलाफ जारी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मुल्क की हिफाजत के लिए है। काला कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक एहतजाज भी जारी रहेगा। लोगों को बताना, समझाना, उनको आगाह करना, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस काम से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वैसे तो बहुत सी जगह पे ये बताया जा रहा है कि CAA क्या है, NRP क्या है, NRC क्या है, मगर मुख्तसर तौर से ये हमारी लोगों तक बात पहुँचे कि क्योंकि इस्लाम इंसानियत के उस अहद को बताता है, जबकि एक इंसान को हम बचा लेते हैं तो पूरी इंसानियत को बचाते हैं। अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत को कत्ल रखते हैं। इन्हें यही मालूमात दी जा रही है कि आज मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात में जो है हम अब तक घर संभाले, हम जो है ख़ानदानों को संभालें, लेकिन अब मौका ये है कि हमें बाहर निकलना है। इस मुल्क जो डोल मटोल हो रहा है, जो कश्ती, जो मुल्क की कश्ती डूबने के लिए आई है, इस मुल्क को बचाने के लिए जो है हम लोग निकलना है, बाहर आगे बढ़ना है। हमारा माहौल पहले अमन था, सब एकता थे, कोई यहाँ पे जात पात का मुद्दा नहीं उठाता था। आज ये तीन चीज़ आने से, CAA, NPR ये आने से, NRC आने से, ये सब भी सेक्युलरिज्म ख़राब हो गया है। वो बोलते हैं उनका नहीं, ये बोलते हैं इनका नहीं, फिर तो किसका है ये? टैंक गार्डन, विल्सन गार्डन, लक्संद्रा, तिलक नगर, बैसंद्रा, गोरीपल्लिया एंड बमनहल्ली, BTM लेवोट, अरकेरे, बिस्मिल्ला नगर, यहाँ की सब तमाम मोहल्लों की ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और इन सब का मकसद यही है अमन, शांति, चैन और सुकून, बस इतना ही है। इनको क्या, जैसे अपने घर में अपने शौहर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपनों के साथ एक घर में जैसे रहते हैं, ऐसे ही ये सब यहाँ पर मुल्क में भी रहना चाहती हैं। दिल्ली फसाद और शहर में जारी अफवाहों के बीच औरंगाबाद में एक अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
औरंगाबाद के गुंदरू हॉल में मुनक्किदा इस इजलास में पहली बार ऐसा हुआ कि डाइस पर बैठे अफराद सामने मौजूद शहरियान की तजावीज़ सुन रहे थे। तजावीज़ सुनने वालों में पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद भी शामिल थे। शहरियान ने अमन व अमान में रखना डालने वाले अनासर की तरफ अपने अपने अंदाज में इशारे के साथ पुलिस की कारकर्दगी को भी उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि चुनाव से कब्ल शरपसंदों की सरकोबी को यकीनी बनाया जाए ताकि मजहब के नाम पर नफरत की सियासत की कोई गुंजाइश न रहे। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने शहरियान की तजावीज़ का खैर मकदम किया। कुछ ही दिनों में हमारे पास होली का त्यौहार आने वाला है और मुझे लगता है हम सब मिलके इस होली को मनाएंगे और थोड़ी थोड़ी जो घटना हो जाती है, कभी जिसे रंग पसंद नहीं है उसके ऊपर रंग डाल दिया गया, उसकी वजह से फसाद हो जाता है, तो मुझे लगता है अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो हम उसे मिल मिला करके निपटाएंगे। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली को 1.5 साल जरूर बीत गए, लेकिन मदरसा असातिज़ा के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के मदरसा असातिज़ा सिर्फ कमलनाथ हुकूमत से बेजार हैं, बल्कि मरकजी हुकूमत का रवैया उनके साथ उससे भी ज्यादा अजियत पहुंचाने वाला है। सूबे के 5000 मदारिस के असातिज़ा गुज़िश्ता 4 साल से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। मदारिस असातिज़ा के मसाइल पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने मदारिस के मुंतज़मीन और असातिज़ा से खास बातचीत की। हिंद हो या मध्य प्रदेश की हुकूमत, मुस्लिम एजुकेशन की बातें बड़े ज़ोर शोर से की जाती हैं, लेकिन हकीकत अगर देखें तो ज़मीनी सतह पर कुछ और नज़र आता है। मध्य प्रदेश के एक दो नहीं बल्कि 1642 मदरसे ऐसे हैं जहां पर 3 साल से असातिज़ा को कुछ भी तनख्वाह नहीं मिली और 517 मदरसे ऐसे हैं जहां पर मरकज़ी हुकूमत ने ताउन नहीं दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जो मदरसा के लोग मुंतज़मीन हैं, वो असातिज़ा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर उनका दर्द क्या है। आप लोग यहाँ पर जो है कई सालों से तहरीक चला रहे हैं, क्या वजह है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही? ये सब एक तरफ गवर्नमेंट मुस्लिम्स को कहती है कि वो एजुकेशन में बहुत पीछे है, लेकिन हकीकत ये कि गवर्नमेंट हमें खुद पीछे कर रही है। जो गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों का जो काम है, जो शिक्षा देना, वो हम उससे काफ़ी कम पैसों में उसको पूरा करते हैं मदरसा, और हम ही को सैलरी नहीं दी जाती। स्टेट गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट रोक रही है, दोनों मिलके जो सैलरी है हमारी रोके हुए हैं। और 3 साल से मदरसे के टीचर्स को वेतन नहीं दिया गया है। आप ये देखिए, अगर किसी को वेतन नहीं दिया जाता तो 2 दिन बाद वो क्या हाल करता। ये सिर्फ मदरसा टीचर्स का पेशन है, सब्र है कि वो आज तक इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं और हमारी बात को लगातार इग्नोर करा जा रहा है। मीडिया भी बहुत इग्नोर कर रहा है हमारी बात को, और मदारिस के बहुत बुरे हाल हो गए हैं। टीचर्स के मतलब घरों में चूल्हे नहीं जलने वाली पोजीशन में है, और तकरीबन 5000 टीचर्स हैं मध्य प्रदेश के जिनको सैलरी 3 साल से नहीं मिली है। कि मदरसे के जो शिक्षक हैं, मदरसे के जो टीचर हैं, उनके दर्द को समझें कि हम लोगों के मदरसे जो तालीम दे रहे हैं, दीनी और दुनियावी तालीम, और बहुत अच्छे पैमाने पे तालीम दी जा रही है। स्कूल्स में लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, बड़े बड़े टीचर हैं जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, उसके बाद वो ऐसी तालीम नहीं दे रहा है जो तालीम हमारे मदरसे में दी जा रही है। असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। अगला कदम हम लोगों का यही हो सकता है कि हम लोग अब धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उग्र करे बिना कुछ मिलना नहीं है। कि अगर हुकूमत तनख्वाह के पैसे जारी नहीं कर रही है तो कब तक भूखे पेट भजन किए जाएंगे, या कब तक भूखे पेट रहकर तालीम के निज़ाम को, उसके कारवां को आगे ले जाएंगे। कैमरामैन फैजान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।